प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसमें इंक्लूड रहेंगे कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, नीट या जेईई के और इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं पहले, उन क्वेश्चंस को लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी अच्छी सी बुक प्यारी अच्छी वर्मा डीसी पांडे क्वेश्चन भी लेने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा एक कंसेप्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने ये चीजें देख ली हैं जिन कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज क्वेश्चन करने के लिए। स्टार्टिंग क्वेश्चन, आपने देखा है कि अगर कोई होलो स्फीयर है, जिसको शेल भी बोल सकते हैं, होलो स्फीयर को आप शेल भी बोल सकते हैं, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इन तीनों के लिए सेम ही सिचुएशन रहती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है इनके अंदर जीरो रहता है, सारा का सारा चार्ज केवल सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर चार्ज नहीं रहता है। ठीक है। और उस सिचुएशन के लिए हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आपका जीरो, और साथ में जो पोटेंशियल होता है वो आपका उतना ही होता है जितना सरफेस के ऊपर होता है। इतना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर होता है वही अंदर होता है, चेंज नहीं करता है। ठीक है। इसी कंसेप्ट को लेकर के आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो हेडिंग लगा सकते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन जो हम हैंडल करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन की आप लगा के हेडिंग लगा के बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a group of concentric shells। ठीक है, कई सारे मल्टीपल स्फीयर हो सकते हैं, उनके अंदर आपका पोटेंशियल कितना हो रहा होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक तो बता देता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना। सपोज करो मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक होल स्फीयर है, शेल है, इसके ऊपर आपने चार्ज दे रखा है Q। लेट इट बी, इसका चार्ज मैं मान लेता हूं Q1 मान लेते हैं। ठीक है, ओके सर। और इसकी सेंटर से जो दूरी है, इसका सेंटर होगा कुछ यहाँ पर, वहां पर होगा, पता नहीं लग रहा है, चलिए मान लेते हैं रैंडमली, ये आपका सेंटर। ठीक है, ओके। इसकी जो रेडियस है, उस रेडियस को मैं मान लेता हूं, लेट बी दिस इज ए मान लें। यस सर, ए मान लेते हैं, रेडियस इसकी ए। ठीक है, Q1 चार्ज है, रेडियस इसको कैपिटल Q लिख देते हैं, अच्छा लगता है लिखने में। ठीक है, ओके। एक और स्फीयर है, देयर इज वन मोर स्फीयर, वो कहाँ है सर, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी यहीं पर मान लेते हैं। इससे बड़ा या छोटा कैसा भी हो सकता है, इट मे बी लार्जर देन दैट, इट मे बी स्मॉलर देन दैट। कॉन्सेंट्रिक है, बट कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हैं जिनके सेंटर एक जगह पर लाई करते हो। लग रहे हैं क्या कॉन्सेंट्रिक से? नहीं सर, उतने नहीं लग रहे, थोड़ा कम लग रहा है। हाँ अभी लग रहे हैं, यहाँ से थोड़े कॉन्सेंट्रिक टाइप है। चलिए, लग रहा है सर, परफेक्ट। ठीक है, ओके सर। और इसकी रेडियस में मान लेता हूँ, सपोज करो इसकी रेडियस है B4 बॉम्ब। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूँ, लेट इट बी Q2। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके, ग्रेट। उसकी रेडियस है, रेडियस मानी है मैंने B, और चार्ज मान लेते हैं उसके ऊपर चार्ज Q2, पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं दोनों को थोड़ी देर के लिए। नेगेटिव होंगे तो उसके हिसाब से हमारी चीजें हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। ठीक है प्यारा बच्चा, बिल्कुल सर। अब हमसे पूछा जाए कि हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, आप पूछेंगे सर कहां पर। एक मान लेता हूँ पॉइंट ए, लेट इट बी दिस पॉइंट ए, मतलब इन दोनों के अंदर। पॉइंट बी मान लेता हूं मैं इन दोनों के बीच में, और पॉइंट सी मान लेता हूं इन दोनों के बाहर। ठीक है जी,
बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब तीनों पर देखते हैं हमारा कितना पोटेंशियल आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग भी अपनी तरफ इन चीजों को कैलकुलेट करके रखने की कोशिश कीजिए कि क्या आप सही कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, एच पॉइंट ए कितना होगा। तो देखें बेटा, पॉइंट ए क्या है, दोनों के दोनों शेल है। आई रिपीट, ये ऐसा समझिए, ये दो बड़ी बड़ी फुटबॉल है, एक फुटबॉल उसके ऊपर एक और बड़ी सी फुटबॉल। फुटबॉल कैसी होती है, होलो होती है, ये भी होलो है। ठीक है, ठीक है सर जी। चार्ज इनकी फिल्म सरफेस के ऊपर टिकेंगे और कहीं नहीं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा पॉइंट ए पर, एक तो होगा छोटे वाली शेल की वजह से जिसकी रेडियस ए है, ठीक है। दूसरा होगा बड़े वाले शेल की वजह से जिसकी रेडियस बी है। आपको पता है जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है शेल के केस में। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल, ये दोनों की वजह से होगा। ठीक है, छोटे वाले सेल स्मॉलर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर सेल कितना होगा, आप कहेंगे जितना सरफेस पर होता है। ठीक है, सरफेस पर कितना होता है, आप ऐसा कर सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू ए विल बी इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। यही होता है सरफेस पर, बिल्कुल सर। और आर यहाँ पर रेडियस कितनी है इसकी, आप कहेंगे सर ए। और चार्ज कितना है, आप कहेंगे Q1। एग्री हो इस बात से सारे बच्चे, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर सेल इतना होगा पॉइंट ए पर। ठीक है, अच्छा दूसरा जो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, बड़े वाले शेल की वजह से, एट पॉइंट ए ड्यू टू बिगर या लार्जर सेल। वो कितना रहेगा प्यारा बच्चा, आप कहेंगे ड्यू टू बी रहेगा, पोटेंशियल बी मान लीजिए इसको, तो कितना जाएगा के, उसके ऊपर चार्ज कितना Q2 अपॉन रेडियस कितनी उसकी, आप कहेंगे बी, क्योंकि उसके सरफेस पे जितना आपका पोटेंशियल रहेगा वही यहाँ रहेगा। तो नेट पोटेंशियल एट ए कितना जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, आप कहेंगे नेट पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू potential due to A plus potential due to B will be equal to K Q1 upon A plus K Q2 upon B। एग्री हो आके नहीं, मेरे ख्याल से यू आर एग्री। ठीक है प्यारा बच्चा, तो दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर फॉर इनसाइड। अगर दोनों शेल के अंदर है तो पॉइंट जो है ए वो कहीं भी हो सकता है, कैपिटल ए कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 सब जगह आंसर यही रहने वाला, हर जगह यही आंसर होगा। आंसर है यस, एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। अच्छा सर, ओके, यही रिजल्ट आपको हर जगह हर बार मिलने वाला है। ठीक है बालक, ओके सर जी। अच्छा जी, अब बात करेंगे प्यारा बच्चा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी की बात करूं अगर मैं, यस, इसको जिसको लिखना है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको लिखना है आप लोग नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। अच्छा जी, पॉइंट बी की क्या कहानी होगी सर जी, पॉइंट बी पर भी दोनों की वजह से होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए भी रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू बी भी रहेगा। लेकिन अब इस बात को समझिए, ये आपका पॉइंट बाहर की तरफ अगर कोई शेल है उससे बाहर पोटेंशियल कितना होता तो आपका होगा सर के क्यू अपॉन आर होता था, और आर कहां से लेते थे, इसके सेंटर से डिस्टेंस। तो पॉइंट बी जो है वो छोटे वाली शेल के दो बाहर लेकिन बड़े वाली के अंदर है। ठीक है, छोटे वाली के बाहर है, बड़े वाली के अंदर है। तो यहां सपोज करो पॉइंट इससे लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, लेट इट बी, मैं इसे कंसीडर कर लो, पॉइंट बी तक की डिस्टेंस को स्मॉल आर कंसीडर कर लो, जहां पर स्मॉल आर क्या है, आपकी ए से तो बड़ी है लेकिन बी से छोटी है। ठीक है प्यारा बच्चा, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे के Q1 अपॉन आर, स्मॉल आर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, जो बड़े वाली शेल है उसकी वजह से, बिगर शेल की वजह से, उसकी वजह से आप क्या कहेंगे, सर ये तो पॉइंट इसी के अंदर है, जितना इसकी सरफेस पर रहता है वही अंदर रहेगा। तो कितना हो जाएगा, के Q2 अपॉन स्मॉल बी। क्लियर, तो दिस विल बी द पोटेंशियल, दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है प्यारा बच्चा, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू पॉइंट बी, पॉइंट बी की वजह से पोटेंशियल आपका एट पॉइंट बी।
कितना हो जाएगा, टोटल लिख देता हूँ, पॉइंट बी पर आपका पोटेंशियल दिस। ठीक है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है दिस इज एट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर मैं देखूं पॉइंट सी की, अगर मैं बात करूं, इधर ही बात कर लेता हूं पॉइंट सी की। पॉइंट सी की अगर मैं बात करूं, पॉइंट सी इसकी क्या कहानी रहेगी, आप कहेंगे सर पॉइंट सी इसके बाहर है। अभी फिलहाल जो है कुछ देर के लिए जो पॉइंट सी है यहां से यहां तक इसके सेंटर से इसकी दूरी को मान लेते हैं स्मॉल आर, जहां पर स्मॉल आर आपकी बड़ी है ए से भी और आपकी स्मॉल आर बड़ी है बी से भी, दोनों से बड़ी है। तो आपको पता है स्फीयर के बाहर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है सर, Q अपॉन आर होता है, और आर क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो प्यारा बच्चा पोटेंशियल एट सी हमें कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट ए वजह से होगा और बी वाली शेल की वजह से होगा। ठीक है, ए वाले की वजह से कितना होता है, आप कहेंगे के Q1 अपॉन आर, और बी वाले की वजह से अब तो आर डिस्टेंस दूरी है उसके सेंटर पर, बिल्कुल सर के Q2 अपॉन, दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट सी, this will be the potential at point C due to these two charges। समझ में आ गई बात। मैंने तीनों कंसेप्ट आपको बता दिया है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, के Q1 Q2 R अपॉन R होता है। सोचिए और कीजिए। सुनिए, when the separation between two charges is increased the electric potential energy of the charges। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन R। अगर मैं कह रहा हूं इनके चार्ज जो है सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, अभी आपके चार्ज यहां पर था, एक यहां पर था, दिस इज Q1 दिस इज Q2। सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर दूरी थे, या कुछ भी आप मान लीजिए, R मान लीजिए, 2R, कुछ भी जो आपका ठीक लगे, R पर थे। अब आपने इसको उठा करके, इस वाले चार्ज को उठा करके दूर दूर रख दिया, यहाँ पर ले आए Q2। तो अब क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन R बहुत बढ़िया, ये क्वांटिटी जो बहुत इंक्रीज हो गई है इनके बीच का सेपरेशन, तो एनर्जी आपकी घटेगी, ऐसा हमें देख करके लगता है। ठीक है, तो बच्चे उठा करके सीधा टिक कर देते हैं बी, जो कि सही नहीं आंसर। क्यों सर, प्यारे बच्चे एक बात समझिए, क्या इसने अभी कुछ भी बताया है चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हाँ, नहीं बताया ना, नो सर। बस इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। कैसे हो सकता है ये समझते हैं। अगर दोनों चार्जेस आपके पॉजिटिव होते, अगर दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं, के Q1 Q2, और उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा रहे हो, सपोज करो मैं मानूं पहले में R डिस्टेंस थी, अब मैंने 10R कर दी है, 10R डिस्टेंस कर दिया, बाद में इसको उठा करके यहाँ ले आया हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं मान लूं तो प्यारा बच्चा अब क्या हुआ है, आपकी एनर्जी कितनी 1/10 हो गई पिछले वाले एनर्जी, तो एनर्जी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। अगर आपके दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, के Q1 Q2 आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डिवाइड कर दिया आप उसने, आप पुरानी क्वांटिटी को, पुरानी पोटेंशियल एनर्जी को 10 से डिवाइड कर दिया, तो एनर्जी की और डिक्रीज हुई, तब आपकी बात सही है। लेकिन अब एक बात सोचिए, अगर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, दूसरा आपका नेगेटिव Q, पहले यहाँ पर थे, ठीक है, पहले यहाँ पर था Q2, भाई साहब इसको उठा करके Q2 यहाँ पर फेंका है आपने, ये R डिस्टेंस पे, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, माइनस Q1 Q2 अपॉन R होती थी। ठीक है, सपोज करो इसकी एनर्जी में मान लेता हूँ 10 जूल थी, माइनस का 10 थी, अब इसका सेपरेशन 10 गुना बढ़ा दिया, तो अब कितनी हो जाएगी एनर्जी, -10 अपॉन 10, तो कितनी होगी -1। अब मुझे बताइए -10 बड़ा होता है या -1, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, I'm not talking about magnitude wise, ये आपका क्या होता है, -1 इज ग्रेटर देन -10, यस सर नो, मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो हाँ, मैग्नीट्यूड तो आपका डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, इसने मैग्नीट्यूड के बारे में इसने कभी कहीं भी कुछ नहीं कहा, तो आपकी एनर्जी इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू योर स्क्रीन, and the next question is, here we go। ये भी आपकी प्रिय बुक एच.सी. वर्मा से ही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचिए और कीजिए।
ठीक है, सोचिए और कीजिए। और हाँ, इसमें एक चीज बता दूं, इट मे हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर, इसके एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर लेना, इट मे हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर। सोचिए और कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसमें पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहां से इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है, सही की जगह इज इनकरेक्ट। तो जानते हैं आपके आंसर क्या होंगे? ठीक है, अब समझिए। आप में से मे भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये बात कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं होगी। जैसे मैं सोचता हूँ, एक एक को मैं वेरीफाई करते हैं, मस्ट, कैन नॉट, मतलब इसने 100% उसकी वही कहा कि यही सच होगा चाहे कोई भी कंडीशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो वी मस्ट बी जीरो, गलत बात है इसकी। कैसे सर? अभी हमने शेल के बारे में पढ़ा है जस्ट 5 मिनट पहले, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। क्या पोटेंशियल जीरो होता है? ये गलत बात है, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मुझसे पूछा गया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो मतलब ये गलत बोल रहा, तो ये आंसर का पार्ट होगा। अच्छा, दूसरे में कहा इफ पोटेंशियल इज जीरो, ई मस्ट बी जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली जीरो। अच्छा, ऐसा? जरा एक याद करूं मैं पुराने पाप अपने डायपोल वाले, याद कीजिए आप लोग भी पुराने पाप अपने डायपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पर, जो कि बराबर दूरी है दोनों आपके चार्जेस से, पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? नहीं सर, ये बात भी गलत है। ठीक है, ओके सर। सी, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो वी कैन नॉट बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है तो वी आपका जीरो नहीं हो सकता। ये लो, अभी डायपोल का केस कह रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, इक्विटोरियल पोजीशन पर मैं कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप कहेंगे नॉन जीरो, कुछ ना कुछ रहेगा। किधर रहेगा? इधर की तरफ रहता है। कितना होता है ये भी बता देता हूँ, k/x³ याद आया कुछ? यस सर। तो क्या v जीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल है, जीरो ही होता है। इक्विटोरियल पोजीशन पर आपका जीरो ही होता है, ये बात भी गलत सर। अच्छा, तो डी है आंसर, मतलब डी सही होगा। अभी देख लेते हैं, इफ पोटेंशियल इज नॉन जीरो ई कैन नॉट बी जीरो। फिर से आ जाएगा, शेल की बात कर लूं मैं, पोटेंशियल नॉन जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसकी बात यहां भी गलत है। हाँ सर, अगर क्वेश्चन पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आपके आंसर होते सारे के सारे ए बी सी एंड डी। और एज क्वेश्चन में दिया गया था, ये लाइन तो मैंने अपने पास से ऐड की है, एच सी वर्मा की बुक में दिया हुआ था कि विच ऑफ द, मतलब आपको बताना था क्या कंडीशन सही है। तो आंसर है इसका नन ऑफ दिस, ए बी सी डी में से कोई सा भी आंसर नहीं। ये बुक में इसी तरह क्वेश्चन दे रखा, तो मैंने आपको एज इट इज दे दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि कुछ बात समझ ना आई है तो बिंदास होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। टू चार्ज पार्टिकल्स, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको सभी आसान लगते। हम बच्चों से पूछो क्या बीतती है हमारे दिल पर। विजिबिलिटी इज परफेक्ट, करो सो। देखो बालक, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस same charge having two charge particles are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table। मतलब फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग। कुछ नहीं है, दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू हैं। दोनों को स्ट्रिंग से बांध दिया तो दोनों क्या करेंगे? रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, वही आपकी टेंशन होगी, दैट विल बी द टेंशन। कितनी होगी टेंशन? जितनी जिस फोर्स से रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट विल बी टेंशन। टेंशन कही है, फोर्स पे कितना होता है आपका? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आपका k कितना? 9 × 10 की पावर 9 सर। आपका q1 कितना? 2 × 10 की पावर -8, 2 × 10 की पावर -8। दूसरे के ऊपर भी यही चार्ज है, डिवाइड बाय r स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 2 दूनी 4 9 36, 36 × 8 दूनी 16 में से गए 7, 10 की पावर -7 अच्छे से लिखोगे तो 3.6 × 10 की पावर -6 न्यूटन। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चा, चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी प्यारी बुक सारे ही क्वेश्चन पीएचसी वर्मा के हैं। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r। ठीक है, बाहर की तरफ है और प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस r के। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं कुछ इस तरह का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मान लेता हूं ई नॉट आर मान सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू है उसकी r से मल्टीप्लाई, जैसे जैसे r बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा चारों ही तरफ। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन मान सकते हैं, आर भी मान सकते हैं। ई नॉट आर मान लिया, ई नॉट कांस्टेंट आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कुछ ऐसा है। इसने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। ठीक है, ठीक है, टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, जीरो पर कहा है। इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या कहानी होगी, क्या यूनिफॉर्म रहेगा रीजन में, सब जगह एक सा रहेगा? हमें पता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर। यही रहता है, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नॉट आर बोल सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है डी आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, आर डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बाई टू ई नॉट। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्यारा बच्चा ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक का, ओरिजिन से लेके जहां तक भी आर पर कह रहे हो तो आप ऐसे कह सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट आर माइनस पोटेंशियल जीरो, ऐसा बोल सकते हो। इसको भी जीरो से लेकर आर तक आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आंसर यही आ जाएगा। तो ई नॉट बाई टू आर स्क्वायर। तो आप देखोगे पोटेंशियल क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही है। जब ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है मतलब पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है भाई। ओरिजिन पर कितना है, जीरो। एक कदम बढ़ाओगे आर की वैल्यू 1 रहेगी तो ई नॉट बाई 2 रहेगा। आर की वैल्यू 2 रहेगी तो 2 टू जा 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 रहेगा 3 3 जा 9 टाइम्स हो जाएगा, मतलब बढ़ता रहेगा। यूनिफॉर्म नहीं है। इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, नो सर। इट इंक्रीजेस एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या ये बढ़ेगा जब जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाओगे? आपको पता होगा यहाँ पर पोटेंशियल के साथ होता है नेगेटिव साइन। हाँ सर, याद आ गया, याद आया कुछ? यस सर जी। तो ये बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। इट डिक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम द ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इट डिक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हो गया कट्टम पुट्टा। आपका आंसर बचा सी फॉर चेन्नई। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन पुट योर कमेंट्स। सुनिए बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इधर की तरफ है ऐसा कुछ। ठीक है जी, ओके सर। मतलब इधर 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 ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अ स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन। अच्छा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा। ये लो बेटा, छोटा सा प्यारा सा सर्कल, ये लो कर दिया सर्कल ड्रॉ। हम डरते थोड़ी है सर्कल से, हो गया सर्कल ड्रॉ, बहुत ही अच्छा। और जिसके जो उनको कट कर रहा है विद द सेंटर एट द ओरिजिन एंड कटिंग द एक्सिस एट ए बी सी डी। ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, भले ही सर्कल छोटा सा हो लेकिन बड़ा करके देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है बच्चा, ओके सर जी। ये पॉइंट ए है, बी कहां पर है? इसने कहा कि 0, ए पर है। 0, ए हो गया यहाँ पर, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट बी। ये 0, ए, ये आपका पॉइंट ए कितना है, ए है, ए 0। सी माइनस ए रहा, सी माइनस ए 0 एंड डी 0, माइनस ए इधर, दिस इज डी 0, माइनस ए। इसने पूछा है आउट ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरल सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम एट। पोटेंशियल सबसे कम कहां होगा? मैंने कई बार बेटा आप लोगों को बताया है बात। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल घटता है। तो बेटा सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा? पॉइंट सी पर। उससे कम होगा बी और डी पर, और सबसे कम कहां पर होगा? पॉइंट ए पर। सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा वहीं पर आपका पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो पोटेंशियल विल बी मिनिमम एट पॉइंट ए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज आल्सो फ्रॉम आपके प्यारे बुक से वर्मा। ठीक है, ओके सर। तो
आज के लिए हम क्लास यहीं पर एंड करेंगे। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे बच्चों। ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ। बाय।